बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है और ये बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा किडनीज का, अ पेयर ऑफ यूरिटर, एक जोड़ा यूरिटर का, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में क्या होता है? यूरिथ्रा होता है। इन 4 चीज़ों ने मिलकर बनाया होता है किस चीज़ को? यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो चलिए अब इन चीज़ों को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम हमने बना दिया है। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? ये एक ये और दूसरा ये दोनों है क्या? किडनीज। तो ये क्या हो गया? एक जोड़ा किडनीज का। और इसी तरह हर एक किडनी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है जो कि आगे एक सेक में खुलता है। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यूरिटर। और ये तादाद में 2 होते हैं। तो इसी तरह एक पेयर ये हो गया। और यहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और लास्ट में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूरिथ्रा। तो इसी तरह 4 चीज़ें हो गई, एक जोड़ा किडनीज का और एक जोड़ा यूरिटर्स का और इसी तरह एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। अब किडनीज जो हैं इनका काम क्या होता है? इनके पास जो ब्लड आता है उस ब्लड से किडनीज क्या करती हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सीज साल्ट और इसी तरह एक्सीज वाटर, इजाफी पानी। इन तीनों चीज़ों को किडनी क्या करती है? किडनीज इन 3 चीज़ों को फिल्टर करती है ब्लड से और फिर आगे इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे? यूरिटर्स की तरफ। और यूरिटर्स जो हैं ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर एक किडनी से एक एक यूरिटर एराइज होता है। आगे यूरिटर इन वेस्ट मटेरियल को ले जाती है कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। और ये यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्परेरी रिजर्वायर है। इसमें थोड़े मुद्दत के लिए इन वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है और फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर से इन चीज़ों को भेज दिया जाता है यूरिथ्रा की तरफ और यूरिथ्रा से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ यूरिन की शक्ल में इन वेस्ट मटेरियल को भेज दिया जाता है या एक्सक्रीट किया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब नेक्स्ट वन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी की तरफ। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी को भी डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम या इसको बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर किडनीज का एक जोड़ा मौजूद होता है। यहाँ पे ये किडनी क्या है? ये है राइट किडनी, इसको मैंने RT से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्या है? ये है लेफ्ट किडनी, इसको मैंने LT से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तादाद में 2 होते हैं। और किडनीज जो हैं ये डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक ऐसा मस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसने क्या कर दिया है? एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। तो किडनीज जो हैं ये डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं और ये वर्टेब्रल कॉलम के साइड्स पे मौजूद होती है। मतलब एक किडनी वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड राइट साइड पे और दूसरा किडनी लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है। और ये राइट किडनी जो है ये स्लाइटली लोअर होती है, स्लाइटली लोअर होती है
देन लेफ्ट किडनी। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट किडनी के ऊपर लीवर का लोब मौजूद होता है और इस लीवर लोब की वजह से ये राइट किडनी जो है ये स्लाइटली लोअर होती है बनिस्बत लेफ्ट किडनी का, और इनका कलर डार्क ब्राउन होता है। किडनीज का कलर डार्क ब्राउन होता है। मतलब ब्लैक और खाकी रंग, इन दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है किडनी का रंग। और इसी तरह इनका शेप जो होता है ये बीन शेप होता है, बीन शेप। इस तरह लोबिया का शक्ल होता है, इसी तरह किडनीज का शक्ल होता है। और इनके दो साइड्स होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में इस किडनी का स्ट्रक्चर जो है, इसका ये साइड जो है, इस साइड को कहा जाता है कन्वेक्स साइड, कन्वेक्स साइड। और इसका ये साइड जो है जो कि डूबा हुआ है, ये कहलाता है कनकेव साइड। ये क्या कहलाता है? कनकेव साइड। और ये कनकेव साइड जो होती है हर एक किडनी का, ये वर्टेब्रल कॉलम के सामने होती है। और एक बात ये कि ये किडनीज जो है ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ अटैच होती हैं। अब डोर्सल बॉडी वाल के साथ ये किस तरह अटैच होती हैं, तो इसको एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये हमने लिया हुआ है एक क्रॉस सेक्शन ह्यूमन बॉडी का, ऊपर से एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, ये क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है एब्डोमिनल वाल। एब्डोमिनल वाल, ये क्या है? एब्डोमिनल वाल। अब इस स्ट्रक्चर में ये साइड जो है, इस साइड को कहा जाता है वेंट्रल साइड, और ये बैक वाला साइड क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है डोर्सल साइड। अब ये एब्डोमिनल वाल जो है, इस एब्डोमिनल वाल के मिड पोर्शन में यहाँ पे एक कैविटी मौजूद है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही है। ये क्या है? एक कैविटी है। और इसी कैविटी को क्या कहा जाता है? इसी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी का अंदरूनी वाल जो है, ये क्या है? इसका ये अंदरूनी वाल है। इस वाल का ये लाइनिंग जो है, इस लाइनिंग के साथ टच होती है क्या? एक मेम्ब्रेन, इसके साथ एक मेम्ब्रेन अटैच होती है। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने ये कैविटी जो बना दी है, इसको कहा जाता है पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन मौजूद होते हैं। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमारा काम किस चीज़ के साथ है? डोर्सल बॉडी वाल के साथ। अब यहाँ पे ये वाल जो है, इस वाल को हम क्या कहेंगे? ये डोर्सल साइड पे मौजूद है, इसको हम डोर्सल बॉडी वाल कहेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है एक वर्टेब्रे। ये क्या है? एक वर्टेब्रे। अब यहाँ पर यह डोर्सल बॉडी वाल जो है, इस डोर्सल बॉडी वाल के साथ यहाँ पर इस कैविटी के अंदर ये दो स्ट्रक्चर क्या हैं? ये है किडनीज, किडनीज। ये क्या है? किडनीज। तो इन्होंने आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है
कि ये डोर्सल बॉडी वाल के साथ अटैच होती हैं। तो ये क्या है, ये है डोर्सल बॉडी वाल और इसके साथ ये दो क्या हैं, किडनीज अटैच होती हैं। तो ये हो गया डोर्सल बॉडी वाल। अब लास्ट में आते हैं इसके साइज़ की तरफ। तो इस किडनीज का जो होता है लेंथ इनका होता है अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर और इनका विड्थ होता है, विड्थ इसका होता है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। और इनका थिकनेस होता है, इनका वाल जो है, इसके वाल का थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। और अगर हम टोटल बॉडी वेट ले लें 100% में, तो किडनीज का वेट 1% से भी लेस होता है। अगर पूरे बॉडी का वेट 100% लिया जाए तो उन वेट में किडनीज का वेट जो है ये 1% से भी कम है। वेट जो है इसका लेस देन 1%। और हर एक हार्ट बीट में जो हार्ट ब्लड को पंप करता है, अगर हम उस ब्लड को 100% में ले लेके, फॉर एग्जांपल हार्ट ने क्या कर दिया, एक हार्ट बीट में 100% ब्लड क्या कर दिया, आयोटा के थ्रू बाहर बॉडी को भेज दिया, तो उस 100% ब्लड में से 20% ब्लड जो है ये किडनीज की तरफ जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये बहुत क्या है, इस आर्गन का वेट 1% से भी कम है, लेकिन इसके पास कितना, हर एक हार्ट बीट में 20% ब्लड जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। अब आते हैं और किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया और फिर इसका हाफ पोर्शन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो सबसे पहले किडनीज के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर मौजूद होता है, जो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ये क्या है, रीनल कैप्सूल। और ये कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है। अब इंटरनली अगर किडनी को देखा जाए तो इसके अंदर दो पोर्शन मौजूद होते हैं। एक ये आउटर रीजन जो है, इस रीजन को कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन को कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। और दरमियान में यहाँ पे एक और रीजन मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस रीजन को कहा जाता है क्या, इस रीजन को कहा जाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या है, रीनल मेडुला। और इस रीनल मेडुला में कोन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला दिस वन। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड। और ये तादाद में 10 to 15 होते हैं। एक किडनी में 10 से लेके 15 तक रीनल पिरामिड होते हैं। रीनल पिरामिड का ये साइड जो कि कॉर्टेक्स की तरफ है, इस साइड को कहा जाता है, ये वाला, इस साइड को कहा जाता है बेस। ये क्या है, बेस ऑफ द रीनल पिरामिड। ये कॉर्टेक्स की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। और इसका ये साइड क्या कहलाता है, इस साइड को कहा जाता है एपिक्स ऑफ द पिरामिड, एपिक्स। और ये एपिक्स कहाँ पे होती हैं, ये रीनल फेल्वेस की तरफ होती हैं। यहाँ पे ये कैविटी मौजूद है, ये कैविटी नज़र आ रही है, इस कैविटी को कहा जाता है रीनल पेल्वेस। तो रीनल पिरामिड का एपिक्स जो होता है, ये
प्रोजेक्टेड होता है किसकी तरफ, रीनल पेल्विस की तरफ। अब किडनी का ये कनकेव साइड जो है, इस कनकेव साइड पर यहाँ पर एक छोटी सी डिप्रेशन सी पाई जाती है, छोटी सी डूबी हुई जगह पाई जाती है। इस डूबी हुई जगह पर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन है रीनल वेन, और दूसरा ये रेड कलर वाला रीनल आर्टरी, और थर्ड वन ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, यूरेटर। ये 3 चीज़ें इस डूबी हुई जगह पर मौजूद होती हैं, और इस डूबी हुई जगह को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है हाइलस रीजन। ये क्या है, हाइलस रीजन। इस हाइलस रीजन पर रीनल वेन और यूरेटर ये दोनों क्या करते हैं, ये किडनी को लीव करते हैं, किडनी को ये छोड़ देते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। और रीनल आर्टरी जो हैं ये किडनी की तरफ एंटर होते हैं, और यहाँ पर रीनल पेल्विस जो है ये आगे एक्सटेंड होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको यूरेटर कहा जाता है, और यूरेटर फिर आगे कहाँ पे खुलता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत किडनी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर किडनी के अंदर एक मेन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, जो कि किडनी का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब किडनी जो बना हुआ है और ये जो फिल्ट्रेशन का काम करती है इसका बेसिक यूनिट है कौन, नेफ्रॉन। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है रीनल कार्पस्कल, और सेकंड वन जो है इसको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल, जो कि एक लंबा सा ट्यूब होता है। रीनल कार्पस्कल में आगे 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और सेकंड वन जो है वो है बोमिन कैप्सूल। इन 2 हिस्सों ने मिल के बनाया होता है रीनल कार्पस्कल को। ये रीनल ट्यूब्यूल जो है ये एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड वन लूप ऑफ हेनली, और थर्ड वन डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट्स आपस में मिल के क्या बनाती है, रीनल ट्यूब्यूल बनाती है। तो रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल ये आपस में दोनों इकट्ठे होकर क्या बनाती हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो अब आते हैं और इन मुख्तलिफ पार्ट्स को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रीनल आर्टरी जो है जो किडनी की तरफ एंटर हो जाता है, ये आर्टरी आगे डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ब्लड वेसल में जिनको क्या कहा जाता है, आर्टीरियोल कहा जाता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये ब्लड वेसल जो है ये बना होता है किस चीज़ के, रीनल आर्टरी के डिवीजन से बना होता है, और इसको कहा जाता है अफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या है, अफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल्स जो हैं ये आगे जाके मज़ीद बारीक ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाती हैं और यहाँ पे क्या बनाती है, एक गुच्छा बना देती हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इन बारीक ब्लड वेसल को कैपिलरीज कहा जाता है, और इन कैपिलरी के इस गुच्छे को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और फिर ये छोटे कैपिलरीज जो हैं आपस में यूनाइट होके फिर क्या बनाते हैं, एक आर्टीरियोल बनाते हैं जो कि यहाँ से फिर बाहर की तरफ चला जाता है और वेजारेक्टा की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। तो ये ब्लड वेसल जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट
आर्टीरियोल। तो एक तो हो गया ग्लोमेरुलस। अब सेकंड वन, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों क्या बनाती हैं? ये बनाती है रीनल कार्पस्कल, मतलब ये दोनों रीनल कार्पस्कल के पार्ट्स हैं। अब इस बाउमेन कैप्सूल के बाद यहाँ से एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और आगे एक एनदर ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, जिसको क्या कहा जाता है? कोलेक्टिंग डक। ये क्या है? कोलेक्टिंग डक्ट या कोलेक्टिंग ट्यूब का है। तो बाउमेन कैप्सूल से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और कोलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होता है, इस पूरे ट्यूब को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रीनल टेब्यूल। अब इस रीनल टेब्यूल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले बाउमेन कैप्सूल से लेके यहाँ तक ये कॉन्वोल्यूटेड लिपटा हुआ ट्यूब जो है, इसको कहा जाता है PCT। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल के एंड के बाद यहाँ से एक यू शेप लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और यहाँ पे एंड होता है। इस यू शेप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के एंड के बाद यहाँ पे अगेन एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि किस चीज़ के साथ अटैच है? कोलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच है। इस कॉन्वोल्यूटेड लिपटे हुए ट्यूब को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है DCT। और इसी तरह PCT, लूप ऑफ हेनली और DCT, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? रीनल टेब्यूल बनाती हैं। रीनल टेब्यूल। और लास्ट में ये DCT जो होता है, ये कहाँ पे खुलता है? ये कोलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब लास्ट में यहाँ पर ये कोलेक्टिंग डक्ट जो हैं, ये मैनी नेफ्रॉन का एक ही होता है। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं, ये किस में खुलते हैं? एक ही कोलेक्टिंग डक्ट में खोलते हैं। तो इसी तरह मैनी नेफ्रॉन का कोलेक्टिंग डक्ट एक ही होता है। और इस कोलेक्टिंग डक्ट का ये आखिरी एंड ये कहाँ पे खुलता है? ये खुलता है रीनल पेल्विस में। और ये नेफ्रॉन जो हैं, ये अब यहाँ पर कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये दोनों रीजन पे मौजूद होते हैं। ये कॉर्टिकल रीजन में भी मौजूद होते हैं और इसी तरह मेडुलरी रीजन में भी मौजूद होते हैं। कॉर्टिकल रीजन में जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं उनके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल किया जाता है और मेडुला रीजन में जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं उनके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम उतना डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह हायर लेवल पे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे।